क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था, लास्ट में रह गया था, हमने जो कृषियाँ पढ़ी है उसमें गहन जीवन निर्वाह कृषि पढ़ ली, रोपण कृषि पढ़ ली, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि पढ़ ली, स्थानांतरित कृषि पढ़ ली, और कल हम मिश्रित कृषि पढ़ रहे थे। मिश्रित कृषि का जो टॉपिक था पूरा नहीं हुआ था, इसको हम आज देखते हैं। मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि जो है यहाँ से 3 नंबर का प्रश्न डेफिनेटली आएगा इन कृषियों से। मिश्रित कृषि ऐसी कृषि जिसमें पशुपालन, कल पढ़ा था ना, पशुपालन और कृषि कार्य दोनों होते हैं, जिसमें पशुपालन और कृषि कार्य दोनों होते हैं। पशुपालन भी होता है और कृषि कार्य भी होता है, दोनों को बराबर महत्व मिलता है। ऐसा नहीं कृषि को महत्व दे रहे हैं या पशुपालन को महत्व नहीं दे रहे हैं। तो इसमें भूमि जो है, इस भूमि का आकार है वो हमारा छोटा होता है, भूमि का आकार छोटा होता है, ये बात भी ध्यान रखना, ये विशेषताओं में आ रही है। इसके अलावा इसमें जो फसलें उगाते हैं, ये कल हमने पढ़ लिया था, फसल उगाते हैं वो चारे की व अनाज की फसलें होती है। जैसे जो है राई है, जो राई, सोरपम, ठीक है, ग्वार है, ठीक है, जई है, मक्का है, लिख लो और भी जई बोल दिए मैंने, जई है, मक्का है, ठीक है। ये जो आपकी फसलें होती है, बाजरा, हमारे जैसे बाजरा बोते हैं तो उसको भी, ठीक है, सर तो ये धुंधला दिख फसलें रहा है। होती है वो चारे के लिए भी होती है और अनाज के लिए भी होती है। लेकिन जो ये पशुपालन किया जाता है, ये वाला पशुपालन, ये हमारे प्रदेशों में नहीं होता, हमारे प्रदेशों में नहीं होता, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो कृषि करते हैं हम, उस कृषि में अनाज को महत्व दिया जाता है। अनाज सेकेंडरी है, चारा पशुपालन सब सेकेंडरी है, सबसे पहले अनाज को महत्व दिया जाता है, क्योंकि मानव अपना भरण पोषण करने की पहले सोचता है, पशु रखने हैं या नहीं रखने वो दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। अब ये कृषि की कहाँ जाती है, तो बेटा क्या है, बोर्ड पे साफ नहीं दिख रहा, आजाद सिंह, बेटा सबकी प्रॉब्लम नहीं होगी, सर तो साफ कल नहीं दिख रहा। नेटवर्क मिस्टेक थी, आज यहाँ पे नेटवर्क मिस्टेक नहीं है। क्षेत्र की बात करें तो यहां तक हमने बात की थी उत्तरी पश्चिमी यूरोप, अमेरिका है, कौन सा, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी भाग। उत्तरी पश्चिमी यूरोप में बताओ कौन कौन से प्रदेश आए, तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप में आपके स्वीडन है, नॉर्वे है, आपके डेनमार्क है, जर्मनी वाला प्रदेश है, ब्रिटेन वाला भाग है, और उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी भाग, जो अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी रीजन है, जिसमें न्यूयॉर्क वाले क्षेत्र है, आपके जो झील वाले प्रदेश है वो इसमें आते हैं। इसके अलावा आपके यूरेशिया जो है, यूरेशिया का मतलब है यूरोप और एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग। कौन से भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग। और दक्षिणी जो महाद्वीप है, दक्षिणी महाद्वीप कौन सा हुआ बेटा, दक्षिणी महाद्वीपों में आपके अफ्रीका महाद्वीप आता है, आपके अमेरिका महाद्वीप आता है, आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। 3 महाद्वीप आपके दक्षिणी हैं, आपके यूरोप महाद्वीप, आपके अमेरिका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। ये क्या है, उत्तरी है। तो ये ध्यान रखना, दक्षिणी महाद्वीप और उत्तरी महाद्वीप बुक में दिया हुआ है। दक्षिणी महाद्वीप जो है उनके समशीतोष्णीय क्षेत्र, दक्षिणी महाद्वीपों के दक्षिणी
महाद्वीपों के समशीतोष्ण क्षेत्र। समशीतोष्ण का मतलब है 40 से 60 वाले जो प्रदेश है वो आपके कौन से रीजन में आएंगे, समशीतोष्णीय प्रदेश। ठीक है, ये कौन से दक्षिण महाद्वीप में, यानी दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग हो गए, अफ्रीका के दक्षिणी भाग हो गए, और आपके ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग हो गए, जिनमें यह कृषि की जाती है। कौन सी? मिश्रित कृषि, पशुपालन और कृषि कार्य की जाता है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। पशुपालन, कृषि कार्य करेंगे, क्लियर बात है। भूमि का आकार कैसा होता है? मध्यम या छोटा? मध्यम। कुछ भाग ऐसे हैं जहां पे थोड़ा कम, और कई भाग ऐसे हैं जहां पे और भी कम, यानी छोटा या मध्यम भूभाग होता है, बड़ा भूभाग नहीं होता। जैसे औपनिवेशिक कृषि में क्या था? बड़ा भूभाग था। ठीक, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में क्या था? बड़ा भूभाग था। लेकिन गहन कृषि में कैसा था? मध्यम आपका भूभाग था। तो यहाँ पे मध्यम या छोटा है मुख्य रूप से। फसल की बात करें तो चारे और अनाज की फसल है, जो राई, जई, मक्का है ना। इसके बाद हम क्षेत्र की बात करें, उत्तरी पश्चिमी यूरोप। उत्तरी पश्चिमी यूरोप मैप में अगर आपको बताना है, देखो सामने ध्यान से देखना, दोनों की बात करता हूं मैं। सर आप पूरे ही नहीं दिख रहे, आवाज भी गई, सब कुछ दिख रहा है। आवाज नहीं आ रही क्या? आजाद, आवाज नहीं आ आ रही? गई, आ गई सर। नहीं सर, आ गई सर, अब आ गई। आजाद को नहीं आ रही? आजाद, आपको हो सकता है कि आपके नेटवर्क की समस्या आ रही है। आप जहां पे हो उस जगह क्या है, नेटवर्क की समस्या हो सकती है। आगे का नहीं दिख रहा होगा। यहां तक की बात करते हैं, एक तो बेटा ये वाला रीजन, एक दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, ये वाला रीजन, दो रीजन तो आपके सामने। एक एशिया, यूरेशिया की जो आपके यही दक्षिणी पूर्वी जो आपके ये इधर वाला भाग आपको नहीं दिख रहा, यूरेशिया के जो दक्षिणी भाग है, जो दक्षिणी पूर्वी भाग है वो, ठीक है। इसके अलावा आपके रूस के कुछ भाग जहाँ पे ये है पशुपालन और कृषि का कार्य किया जाता है। दक्षिण की बात करें तो यहाँ ये दक्षिणी भाग है, ये आपका समशीतोष्ण कटिबंध भाग है, और ऑस्ट्रेलिया में भी क्या है, समशीतोष्ण कटिबंधीय भाग है। तो ये रूपरेखा देखें तो ये सारे क्षेत्र है वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं? मिश्रित कृषि के अंतर्गत, मिक्स्ड एग्रीकल्चर के अंतर्गत। ये यूरोप है, ये अमेरिका का भाग है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका का भाग है। बताओ समझ में आ गया क्या? अब आगे देखिए, आगे इसमें एक बिंदु आपके दिया हुआ है कि कौन कौन से पशु पाले जाते हैं। तो पशुओं के अंतर्गत मवेशी यानी भैंसें पाली जाती है, भेड़ पाले जाते हैं, कुकुर पाले जाते हैं, कुकुर यानी कुत्ते, और सुअर पाले जाते हैं। तो ये जो पालतू पशु है इनको ये रखते हैं जिनसे उत्पादन प्राप्त कर सके। तो कुकुर है यानी कुत्ते हैं, आपके मवेशी यानी भैंसें हैं, भेड़ें हैं, ये आपके मुख्य पशु है जो इन क्षेत्रों में होते हैं, और यह है इस कृषि के दौरान इनका पालन करते हैं। एक चीज आपकी मुख्य है कि ये जो पशुपालन करते हैं, ये जो कृषि कार्य करते हैं, उसमें ये दो तकनीक अपनाते हैं। क्या? ये कृषि तकनीकों का उपयोग करते हैं। इसका
कृषि तकनीकियों का उपयोग करते हैं, जिसका उपयोग हम भी करते हैं, हमारे यहाँ भी किया जाता है। एक तो बेटा पूछ लेगा प्रश्न आ जाता है, सर साफ नहीं दिख रहा। बोर्ड साफ नहीं दिख रहा क्या? सर दिख रहा है। सस्यावर्तन देखो, देखो जिनके किसी एक विशेष के बोर्ड की प्रॉब्लम है, तो ये मान लो कि आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, वो नेटवर्क सही हो जाएगा तो आपको साफ दिखने लग जाएगा। सस्यावर्तन और एक बेटा अंतः फसली योजना, दोनों समझ लो। यहाँ ये दोनों चीजें हैं, हम भारत में भी पढ़ेंगे, भारत की कृषि पढ़ेंगे, उसमें भी आएगा कि किसी भी क्षेत्र में भूमि की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखने के लिए हम कृषि तकनीक यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। ये एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है वो कौन कौन सी है? वैसे तो यंत्रों का उपयोग करेंगे, खाद का उपयोग करेंगे, अच्छे बीजों का उपयोग करेंगे, दवाइयों का उपयोग करेंगे, वो तो है ही, सिंचाई की सही व्यवस्था का उपयोग करेंगे, वो तो आपके सामने है ही। लेकिन ये दो भी क्या है? कृषि तकनीक है। सस्यावर्तन का मतलब है, सस्य का मतलब फसल, फसल, और आवर्तन यानी बदलना, फसल को बदल बदल कर बोना, यानी एक कृषि ऋतु दूसरी कृषि ऋतु, एक अपना पूरा वर्ष, और एक वर्ष में हमारे 3 कृषि ऋतु होती है। हमारे यहाँ कितनी होती है? 3, रबी, खरीफ और जायद। रबी, खरीफ और जायद। अब क्या है कि हम यहाँ क्या करते हैं, रबी में अलग फसलें बोएंगे, खरीफ में अलग फसलें बोएंगे और जायद में अलग फसलें बोएंगे। तीनों में अलग अलग फसलें बोएंगे, और ये अलग अलग फसलें बोना, अलग अलग फसलें बोना, ये क्या है? हमारी भूमि की उपजाऊ क्षमता को क्या करता है? बनाए रखता है। ये ऐसी टेक्निक है जो हमारी भूमि की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखती है। तो जैसे हमने रबी में क्या बोया? रबी में गेहूं बो दिया, जौ बो दिया, चने बो दिए। खरीफ में क्या बोया? बाजरा बो दिया, आपने गुआर बो दिया, ठीक है, दालें बो दी। और जायद में हम जितने भी सब्जियां वगैरह है वो बोते हैं। तो ये बदलाव है वो भूमि में जो उपजाऊ पोषक तत्व है उनको बढ़ाने में सहायता करते हैं, और भूमि में जीवाणु होते हैं जो उत्पादकता को बढ़ाते हैं, उनको जीवित रखने में, उनको पोषण प्रदान करने में सहायक रहते हैं। तो सस्यावर्तन का मतलब है फसलों को बदल बदल कर बोना, फसलों को क्या करना? बदल बदल कर बोना। अंतर फसलें की बात है कि हमारे जैसे मान लो कि रबी की फसल है, इस रबी की फसल में ही हम 2 या 3 फसलें बो लेते हैं। ये हमारी कृषि भूमि है, एक जगह हमने गेहूं बो दिया, एक जगह थोड़ी सी चना बो दिया, एक जगह अलग बो दिया, ठीक है। अब दोबारा जब रबी की बोएंगे, जहां चना बोया है वहां गेहूं बो दिया, ये बदल दिया इसको। तो एक ही कृषि ऋतु में, ये तो अलग अलग ऋतु होती, ये तो अलग अलग ऋतु हो गई ना। अब एक ही कृषि ऋतु, जैसे मान लो खरीफ है या रबी है, उसमें किसी कृषि भूमि में एक या एक से अधिक, सॉरी एक से अधिक, 2, 3 जो भी फसलें हैं उनको बोना, वो कहलाता है अंतः फसली कृषि। क्या कहलाता है? अंतः फसली कृषि, ठीक है। एक या एक से अधिक फसलों को बोना, और ये जो एक या एक से अधिक फसलों को बोने की प्रक्रिया है, इससे भी हमें लाभ मिलता है। कैसे मिलता है? क्योंकि हम बदल देते हैं। हम कई कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे लोग हैं भूमि को खाली छोड़ते हैं। खाली छोड़ने का मतलब है पड़त छोड़ना, पड़त। कई ग्रामीण क्षेत्र से है, वो जानते हैं इस चीज को, वो पूछ सकते हैं अपने बड़े लोगों से, पड़त क्या होती है? पड़त का मतलब भूमि का वह हिस्सा जो भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए किसी एक कृषि ऋतु में खाली छोड़ा जाता है, जिसको हम सामान्य भाषा में भदवाड़ कहते हैं। भदवाड़ बोलते हैं, अपने पूछ लेना, सामान्य शब्द है ये। तो पड़त छोड़ना। अब पड़त नहीं छोड़े, हमारे पास में क्या है? जनसंख्या का दबाव है, हम भूमि को पड़त भी नहीं छोड़ सकते। तो पड़त नहीं छोड़े तो हम क्या करें? यहाँ पे अंतर फसली के रूप में भूमि के गुणों में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे फसल उगेगी तो फसल क्या करती है? अलग अलग उपजाऊ तत्व है वो क्या करती है? उत्पन्न करती है,
और भूमि की उर्वरकता शक्ति को बनाए रखती है। तो बताओ, क्लियर हो गया? तो ये जो आपकी मिश्रित कृषि है, इसमें सस्यावर्तन और अंतर फसली जैसी फसल तकनीकी को प्रयोग भी किया जाता है। इसके अलावा जो ये मिश्रित कृषि है, इसमें और क्या, तो उसमें सबसे पहले हम बात करें तो उद्देश्य इसका क्या था? व्यापार करना। क्यों? क्योंकि फसल उगेगी, चारा होगा, उस चारे को किसको खिलाएगा? पशुओं को, और पशुओं के उत्पाद क्या करेगा? बेचेगा, और अनाज मिलेगा, अनाज का खुद उपयोग करेगा, और बाकी रहेगा उसको क्या करेगा? बेचेगा। तो अनाज का भी कोई व्यापार करेगा, और पशु उत्पादों का भी क्या करेगा? व्यापार करेगा। तो अधिक पूंजी की आवश्यकता यहाँ पर है, सीधी सी बात है। और क्या है? तो यहाँ पे ज्यादा उत्पादन की जब बात आ जाती है, तो विकसित कृषि यंत्रों का ये उपयोग करेंगे। विशेषता है इसकी कि ये विकसित कृषि यंत्रों का उपयोग करेंगे। और क्या विशेषता है? तो पशुओं को कहाँ रखेंगे? पशुओं को कोई भवन या इमारत बना के रखेंगे। ठीक है, तो वहां एक बात और हो गई, पशुओं को भवन या इमारत बना के रखेंगे। दूसरी बात श्रमिक है इसमें, और आगे बढ़ेंगे डेयरी कृषि, और इसमें 12 महीने के लिए श्रमिक चाहिए। क्यों चाहिए? देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो फसल उगा रहे हैं, तो कुछ समय के लिए हमने रेस्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फसल उत्पादन के साथ साथ पशुओं को पाल रहे हैं, तो हमें 24 घंटे की ड्यूटी वहां देनी पड़ेगी, क्योंकि पशुओं को पालने के लिए हम उसके चारे, रख रखाव, बीमारी और नस्ल सुधार, कई प्रकार की जो है सुविधाएं हैं, उनका ध्यान रखते हैं। और इसके लिए हमें एक कुशल श्रमिक चाहिए। ऐसा ही नहीं, श्रमिक भी कैसा चाहिए बेटा? ट्रेंड चाहिए, कुशल श्रमिक चाहिए। और कैसे चाहिए? 12 महीने के लिए चाहिए। तो हमें इस की बात करें तो यहाँ पे उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग किया जाता है, इमारतों का यूज किया जाता है। इसके अलावा श्रमिक कुशल चाहिए, 12 महीने के लिए चाहिए। रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रासायनिक खादों से ही हम ज्यादा उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे, ज्यादा चारा प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जैविक खाद भी यूज करते हैं, रासायनिक खाद भी यूज करते हैं। ठीक है, तो यह कृषि है वह किस आधार पे विकसित होगी? एक तो सबसे मुख्य आधार है कि यहाँ पे अगर कुशल श्रमिक है तो कृषि का विकास लगातार होता रहेगा। अगर कुशल श्रमिक नहीं है तो कृषि का विकास नहीं हो पाएगा। तो बताओ, समझ में आएगी बात? समझ में आई? अब मैं आपको 1 मिनट के लिए रिपीट कर देता हूँ कि कृषि क्या है। यह कृषि वो कृषि है जिसमें पशुपालन और कृषि कार्य दोनों साथ किया जाता है। विश्व के विकसित देशों में लगभग ये कृषि की जाती है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप में की जाती है, अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी भाग में की जाती है। ठीक है, और यूरेशिया के आपके यूरोप और एशिया के जो क्षेत्र है उसमें रूस वाले क्षेत्र में की जाती है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के वाले भाग में की जाती है। ठीक है, इसके अलावा यह दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के समशीतोष्णीय भागों में की जाती है। ठीक है, इस कृषि में उन्नत बीजों का, खाद का, रासायनिक और जैविक दोनों का, कृषि यंत्रों का, इमारतों का और कुशल श्रमिकों का उपयोग किया जाता है। अधिक पूंजी देने वाली है, व्यापार इसका उद्देश्य है, सस्यावर्तन और अंतर फसली जैसी कृषि तकनीकों का उपयोग किया जाता है। फसल और पशु दोनों पे बराबर ध्यान दिया जाता है। कौन सी कृषि में बेटा? कौन सी कृषि में? मिश्रित कृषि में। बताओ, समझ में आ गई क्या मेरी बात? भाई समझ में आ गई क्या? मनीष? यस यस सर। सर। मनीष, यस सर। एक मिनट बेटा, मनीष बुनकर आज जुड़ा है क्या? मनीष बुनकर, आवाज आ रही है बेटा? मनीष आवाज नहीं आ रही क्या आप तक? हेलो सर। आज ही जुड़ा है बेटा? हाँ सर। तो बेटा रेगुलर आपको क्लास लेनी है ना?
दीपक ठीक मीणा है सर। आवाज आ रही है? यस सर। समझ में आ गया? हाँ। आप भी आज ही जुड़े हो? नहीं सर, पहले भी लिया था। लेकिन कल एब्सेंट थे आप, है ना? हाँ निकिता, सर। समझ में आ गया बेटा? यस सर। ये जो टॉपिक चल रहे हैं वो समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है। ये के से नहीं कौन है? के से नहीं भाई, के से नहीं जो है अपना पूरा नाम बताए। के से नहीं, क्या नाम बेटा? अर्जुन सैनी। अर्जुन सैनी। ओके, अब आगे अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला है अपना, अगला पढ़े बेटा। इसमें कोई प्रश्न थोड़ी पूछना है। किसी भी स्टूडेंट को भी मैंने किसी का नाम नहीं लिया तो ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आया, दीक्षा आ गया बेटा समझ में? देखिए अगला है डेयरी कृषि। डेयरी कृषि, अब आप कहोगे साहब डेयरी, डेयरी तो पशुपालन से जुड़ी हुई है। डेयरी तो किससे जुड़ी हुई है? पशुपालन से जुड़ी हुई है। अब डेयरी कृषि कैसे हो गई? तो डेयरी कृषि का मतलब यहाँ पर है कि पशुपालन है मुख्य। पशुपालन तो क्या है? मुख्य है। लेकिन पशुपालन के लिए ये कुछ क्षेत्र है जहाँ पे चारे की फसल का उत्पादन करते हैं। किसका? चारे की फसल का उत्पादन करते हैं। पशुपालन इनका मुख्य है। पशुपालन के लिए क्या करते हैं? चारे की फसल का उत्पादन करते हैं। लेकिन पूरा फोकस किस पे होता है बेटा? पशुपालन पे होता है। पूरा फोकस किस पे होगा? पशुपालन पे होगा। ये लोग क्या करते हैं? दुधारू पशुओं का, दुधारू दूध देने वाले जो पशु होते हैं ना, उनका चयन करते हैं। दुधारू पशुओं का चयन करते हैं। दुधारू जो पशु है उनमें भी अच्छी नस्ल के पशुओं का ये क्या करते हैं? चयन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनका उद्देश्य क्या होता है बेटा? व्यापार करना होता है। क्या उद्देश्य होता है? व्यापार करना होता है। और इसमें व्यापार का जहां नाम आ जाए किसी भी कृषि में, किसी भी व्यवसाय में, तो यहाँ पे इनकी ये लोग हैं पूंजी अधिक लगाते हैं। पूंजी अधिक लगाते हैं। अब पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय है। पशुओं पे ये मुख्य फोकस करते हैं। तो ये पशुओं की नस्ल सुधार पे ध्यान देते हैं। पशुओं के स्वास्थ्य पे ध्यान देते हैं। ठीक है, पशुओं के स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, नस्ल सुधार पे ध्यान देंगे। इसके अलावा पशुओं के उत्पादन बढ़ाने पे क्या देते हैं? ध्यान देते हैं। उत्पाद ज्यादा प्राप्त हो, ज्यादा हमें उत्पादन मिले। ठीक है, इसके अलावा ये जो लोग हैं वो पशुओं के लिए क्या बनाते हैं? इमारतें या छप्पर। डेयरी ध्यान है ना, डेयरी जहाँ जो डेयरी रखते हैं वो क्या करेंगे? एक क्षेत्र है जिसमें 10, 20, 50 पशु है वो रखेंगे और उन पशुओं से क्या करेंगे? उत्पादन की प्राप्ति करेंगे। वही डेयरी कृषि है। ठीक है, अगर उनके पास में चारे की लिए भूमि है तो उत्पादन कर लेंगे, नहीं है तो वो चारा क्या करेंगे? खरीद लेंगे। क्या करेंगे? चारा खरीद लेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं? इमारतें या छप्पर जिनमें पशुओं को रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा चारे रखने की पृथक व्यवस्था इनके पास होती है। चारे रखने की होती है पृथक व्यवस्था इनके पास होती है। ठीक है, और दूध निकालने के लिए क्या करते हैं? ये यंत्रों का भी प्रयोग करते हैं। दूध निकालने के लिए क्या करते हैं? यंत्रों का प्रयोग करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया स्वास्थ्य और पशुओं की नस्ल सुधार, पशुओं की नस्ल सुधार पे, पशुओं के स्वास्थ्य पे। ठीक है, ये पूर्ण ध्यान देते हैं। इसके अलावा पशुओं के प्रजनन या स्वास्थ्य जुड़ी हुई है क्या? चिकित्सकीय चिकित्सा सुविधा विशेष तौर पे ध्यान देता है।
क्योंकि एक पशु, एक चीज ध्यान रखना, एक पशु में कोई बीमारी आ जाती है, जैसे अभी वर्तमान में जो वायरस फैल रहा है कोरोना, ऐसे ही पशुओं में भी क्या होता है, कोई बीमारी आती है, जैसे बर्ड फ्लू है, ठीक है, जैसे प्लेग आई थी, प्लेग चूहों से फैली थी, ठीक है। तो जो भी बीमारी XYZ पशुओं में आती है, अब पशु तो बेचारे सारे एक साथ ही, वो थोड़ी सिम्टम्स बता सकते हैं अपने, सिम्टम्स किसको देखने पड़ेंगे, खुद को देखने पड़ेंगे। हम देखते हैं और हमें उस बीमारी का पता नहीं रहता और हम ध्यान नहीं देते हैं, तो पूरे पशु है उस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और जल्दी ही वो पशु है अपना उत्पादन देना कर देंगे, कम कर देंगे और पशु मृत्यु को प्राप्त भी हो जाते हैं। तो ये जो क्रिया है, इसके लिए यहाँ पर चिकित्सा की सुविधा तो देंगे, लेकिन 12 महीने के लिए, जो हमने उसमें पढ़ा था, 12 महीने के लिए कुशल श्रमिक यहाँ पे रखे जाते हैं। 12 महीने के लिए कुशल श्रमिक रखे जाते हैं। पशुओं की जो सुविधाएं हैं भाई, आपके इमारती छप्पर है, इसके अलावा जो सुविधाएं हैं पशुओं को, कि समय पर अगर मान लो कि सीजन बदल रहे हैं, तो सीजन बदलने के साथ साथ पशुओं को भी उत्तम सुविधाएं प्रदान की जाती है, जिससे वो सही उत्पाद प्रदान कर सके। भाई कई है क्षेत्र जहाँ पे पशुओं के इन डेयरी फार्म में उनके लिए कूलर लगाए जाते हैं, AC लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, उत्पाद प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा जो ये कृषि या आपके डेयरी कृषि कार्य है, ये कहाँ पर लगाया जाए, कौन से क्षेत्रों में लगाया जाए, तो आपको पता है, ये चीज एक बार रिपीट कर लो, फिर मैं इसको इरेज करूं। पूंजी की आवश्यकता होती है। कौन से पशुओं का चयन करेंगे? दुधारू पशुओं को चयन करेंगे। पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। पशुओं की नस्ल सुधार पे पूरा ध्यान दिया जाता है, स्वास्थ्य पे पूरा ध्यान दिया जाता है, चिकित्सा सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाई जाती है, प्रजनन पे ध्यान दिया जाएगा, नस्ल सुधार पे दुहाई है क्योंकि प्रोडक्शन अच्छा प्राप्त करना है, यंत्रों के माध्यम से दूध वगैरह निकालते हैं, ठीक है। 12 महीने के लिए कुशल श्रमिक यहाँ पे रखे जाते हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए जो भी तकनीक है वो उपयोग करते हैं, जैसे उनको अच्छा भोजन प्रदान करना, ऐसा नहीं कि उत्पादन ही प्राप्त करेंगे, अच्छा भोजन प्रदान करना, जिसमें आपके जो भी कंटेंट है, जो भी फूड कंटेंट है, जो उनको पौष्टिकता प्रदान कर सके, जिससे वो अच्छा उत्पादन हमें दे सके। तो हमको सही पौष्टिक आहार नहीं देंगे तो वो क्या होंगे, बार बार बीमार होंगे, और एक बार पशु बीमार होते हैं तो हमारे उत्पादन को काफी दिनों तक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इमारतें, छप्पर और इनमें सुविधाएं, समस्त सुविधाएं होनी चाहिए। चारे रखने की क्या होनी चाहिए, पृथक व्यवस्था होनी चाहिए। अब हम बात करें कि यह जो पशु आपकी डेयरी कृषि है वो कहाँ पर होती है, तो यह कृषि होती है बेटा नगरीय क्षेत्रों के समीप, नगरीय क्षेत्रों के समीप या औद्योगिक क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों में, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनसे प्राप्त दूध है और दूध के उत्पाद है जिनको हम बना सकें, और नगरीय क्षेत्रों के समीप है तो दूध है वो कहाँ चला जाए, नगर में चला जाए। इसके लिए एक मुख्य व्यवस्था होनी चाहिए, क्या, उन्नत परिवहन मार्ग व माध्यम का होना चाहिए, का होना आवश्यक है। उन्नत परिवहन मार्ग का होना आवश्यक है। क्यों है? क्योंकि इसके माध्यम से जो भी उत्पाद है वो समय पे कहाँ पहुंच जाएंगे, बाजार में पहुंच जाएंगे, परिवहन के माध्यम से आपके नगरीय क्षेत्रों में पहुंच जाएंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए यातायात साधन तो है ही, यातायात साधन के अलावा प्रशीतकों की आवश्यकता होती है जो ये उपयोग करते हैं। प्रशीतक का मतलब है फ्रिज, जो दूध ले जाने के लिए कंटेनर नहीं होते क्या, जो वाहन होते हैं उसमें क्या लगा होता है, फ्रिज लगा हुआ होता है, ठीक है।
बेटा क्लास ड्रॉप हो जाएगी, लेकिन आपके ये छोटा सा टॉपिक है वो रह जाए तो मैं दोबारा आपको कनेक्ट करूंगा, क्योंकि क्षेत्र और करवा के ये कंप्लीट आपकी कृषि हम पूरी कर देंगे आज। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट है वो क्लास ड्रॉप होते ही जाए नहीं, तुरंत मैं क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। 1 मिनट का समय है। नोट्स भी भेज देना, क्या नोट्स भी भेज देना। क्या साफ ही नहीं लिख रहा। नोट्स भेज दियो। क्या बेटा, नोट्स आज भेजेंगे क्योंकि और क्लासों के तो भेज रहा हूँ, आपके भेज दूंगा, लेकिन नोट्स आप बढ़ाने की कोशिश भी करो, हालांकि भेज दूंगा मैं, है ना। तो प्रशीतक जान गए, प्रशीतक का मतलब है फ्रिज, उनकी आवश्यकता होती है। और एक शब्द दिया है पास्चुरीकरण। पास्चुरीकरण की आवश्यकता के लिए उपयुक्त यंत्र लगाए जाते हैं, मतलब ये लोग क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं किसको, दूध को, उनसे उत्पादों को क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे। और शुद्ध करने के लिए ये लोग क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के यंत्र हैं वो लगाते हैं, फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करने के बाद ये बाजारों तक, सॉरी ये उपभोक्ताओं तक जाता है। बाजार से कहां तक जाता है, उपभोक्ताओं तक जाता है। तो ध्यान दीजिए, नगरीय क्षेत्रों के समीप होती है, औद्योगिक क्षेत्रों में होती है, यहाँ पे इनको प्योरीफाई किया जाता है, पैकिंग की जाती है, और इनके सह उत्पाद पनीर है, मावा वगैरह जो है वो निकालते हैं। ठीक है, घी वगैरह निकालते हैं, और फिर बाद में उपभोक्ताओं तक जाती है। उन्नत परिवहन माध्यम आवश्यक है, प्रशीतक की आवश्यकता है, और पास्चुरीकरण की क्रिया है वो की जाती है, जिसके कारण